हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की कुछ खास खबर। इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, बने रहिएगा अंत तक। एक एक जानकारी आपको बताएंगे क्योंकि जल्द ही पेंशन योजना का पैसा आपको मिलने वाला है। कुल 4500 मिलेगा, लेकिन वृद्धा और निराश्रित महिलाओं को 500 रुपए ही ज्यादा बढ़ाकर दिया जा रहा है और दिव्यांगों को हर महीने 1500 के हिसाब से इसी महीने पैसा मिल जाएगा। आचार संहिता लगने की वजह से क्या क्या लाभ रुक जा रहे हैं, नहीं मिलेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, इसका लाभ आपको 1 मई से ही मिलना शुरू हो गया है, तो आगे भी मिलता रहेगा। कितने रुपए सस्ता हुआ है ये भी जानेंगे। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो सिर्फ मुसलमानों के बच्चे होते हैं, मेरे भी 5 है। मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर खड़गे का वार है। खड़गे ने कहा, गरीब लोगों के हमेशा अधिक बच्चे होते हैं, क्या केवल मुसलमानों के ही बच्चे होते हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। खड़गे ने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में मंगलसूत्र और मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम बहुमत हासिल करने जा रहे हैं और इस वजह से मोदी हमेशा मंगलसूत्र और मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हम आपका धन चुरा लेंगे और उन लोगों को दे देंगे जिनके अधिक बच्चे होंगे। ऐसा खड़गे ने बयान दिया है, वार किया है। तो दोस्तों, 127 साल पुराने गोदरेज फैमिली का बंटवारा हो गया है। जानिए किसको क्या मिला है। जी हाँ, आपने तो गोदरेज की अलमारी वगैरह तो देखी ही होगी। जी हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। 127 साल पुराने गोदरेज फैमिली अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। बंटवारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जारी बयान के मुताबिक गोदरेज और उनके भाई नादिर के हिस्से में गोदरेज इंडस्ट्रीज आई है। इसकी 5 कंपनियां गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफ साइंसेज लिस्टेड है। आदि गोदरेज के चचेरे भाई बहन जमशेद और स्मिता को नॉन लिस्टेड कंपनी गोदरेज एंड बायस का मालिकाना हक मिलेगा। इन दोनों को गोदरेज एंड बायस की जुड़ी कंपनियों के साथ साथ मुंबई में बड़ा प्लॉट और महत्वपूर्ण संपत्तियां मिलेंगी। गोदरेज ग्रुप का कारोबार साबुन, होम अप्लायंस के लिए रियल एस्टेट तक फैला है। तो बड़ी खबर सामने आई, 1 मई को ही एलपीजी सिलेंडर हो गया सस्ता। देख लीजिए दिल्ली से कोलकाता तक कितना हुआ है कम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिल गई है। एलपीजी सिलेंडर के रेट 19 रुपए तक लगभग सस्ते हो गए हैं। एलपीजी के रेट पर कटौती केवल कॉमर्शियल सिलेंडर पे हुई है, घरेलू गैस सिलेंडर पे कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि आपको बता दें, आईओसी के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो वाला इंडियन की एलपीजी सिलेंडर 1 मई से ही 1764 रुपए की जगह पर अब 1745 का मिलेगा। मार्च में 1795 रुपए तक मिल रहा था। कोलकाता में ये 1879 रुपए की जगह पर 1859 रुपए का मिलेगा। यहाँ पर एलपीजी के रेट 20 रुपए तक की कटौती हुई है। मुंबई में अब यह 1717 रुपए की जगह पर 1698 रुपए का मिलेगा। चेन्नई में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1930 रुपए की जगह पे 1911 रुपए का मिलेगा। आगरा से लेकर अगरतला और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। लखनऊ में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 840 रुपए का मिलेगा। राजस्थान से जयपुर तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर 806 रुपए का मिलेगा। वही दोस्तों, झारखंड में बरसी है आग, 47 डिग्री के पार हो गया तापमान। 2 बेहोश, 1 की मौत, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। झारखंड भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने झारखंड में भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, राशन योजना के लिए बड़ा अपडेट आ गया है। राशन कार्ड के प्रत्येक यूनिट का होगा आधार सत्यापन, आपको भी कराना पड़ेगा। जी हां, आपको बता दें, राशन कार्ड के प्रत्येक यूनिट का आधार सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए जिला पूर्ति विभाग से अभियान चलेगा। इससे मृतक और शिफ्ट हो चुके यूनिट का राशन कार्ड से नाम काटकर उनकी छटनी होगी। बात फर्रुखाबाद की कर ले तो 3,52,795 राशन कार्ड धारक है। इन कार्डों में 14,26,403 यूनिट शामिल हैं। अब ऐसे में कोटेदार के यहाँ पर राशन लेने जाने वाले सदस्य का ई पॉस मशीन पर अंगूठा लगते ही आधार सत्यापन हो जाएगा। इस वजह से अब हर एक व्यक्ति को राशन कार्ड लेकर अपना राशन लेने जाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी जिले के हो। यूपी में यानी अगर आप ही केवल हर महीने राशन लेने जाते थे तो अब सदस्य बदलना पड़ेगा। आपकी जगह पर आपके किसी अन्य सदस्य को जाना पड़ेगा, जिससे कि आधार सत्यापन हो जाए। उनका अंगूठा लगने के बाद ही राशन मिलेगा। तो 56 लाख गरीब बुजुर्गों को पेंशन देगी योगी सरकार, ऑनलाइन करिएगा आवेदन। योगी सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है, सौगात दी है। अब सभी पात्र गरीब वृद्ध महिलाओं को पेंशन देने का ऐलान किया गया है। सभी पात्र ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर पाएंगे। जो लोग किसी की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो उनके घर जाकर समाज कल्याण के कर्मचारी पेंशन लेने के लिए जागरूक करेंगे। जी आपको बता दें दोस्तों, वृद्ध महिलाओं को पेंशन देने का ऐलान किया गया है। 500 रुपए पहले मिलता था, अब 500 रुपए बढ़ाकर दिया जाएगा। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के 56 लाख वृद्धों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। पेंशन के रुपए 1000 रुपए तक दिए जाएंगे। यानी कि अगर अब आप मई के आखिरी सप्ताह तक देखेंगे कि आपको कुल 3000 रुपए आपके खाते में मिलेगा। अभी तक सिर्फ 1500 रुपए 3 महीने का मिलता था। वहीं पर दिव्यांग लोगों को बड़ा लाभ मिला है। उनको 1000 रुपए पेंशन मिलता था, 1500 रुपए बढ़ा कर दिया जाएगा, यानी कुल 4500 रुपए मिलेगा। और उनको भी मई के आखिरी सप्ताह में 4500 रुपए दिया जाएगा। हालांकि आपको तभी ये मिलेगा जब आप केवाईसी कराए रहेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे। तो अगर आप भी 60 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर दें, जिससे आपको भी
भी पेंशन योजना का लाभ मिलने लगे। बताया जा रहा है कि मई के आखिरी सप्ताह में पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। वृद्धावस्था हुआ या दिव्यांग हुए या फिर निराश्रित महिलाएं पेंशन हुई, कुष्ठ रोगी पेंशन भी हुआ, ये सब कुछ लाभ आपको मई के आखिरी सप्ताह तक मिलेगा। कोरोना टीके से रिस्क 10 लाख में महज केवल 1 लोगों को होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बोले साइड इफेक्ट तो 6 महीने में ही दिख जाता। दोस्तों, दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में बताया कि उसकी कोविड वैक्सीन टीटीएस का कारण बन सकती है, जिससे खून का थक्का जमता है। भारत में इस कंपनी की कोविशील्ड ने 170 करोड़ डोज लगे हैं, यानी हर भारतीय को कोविशील्ड लगा है और इससे एक खतरा मंडरा रहा है। साइड इफेक्ट 6 महीने में दिख जाता है, ऐसा कंपनी कह रही है। अब तो 2 साल हो चुके हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वही राहुल गांधी बोले महालक्ष्मी योजना में हर महीने 8500 रुपए मिलेगा, हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे, 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद भरेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भिंड में कहा कि मोदी जी अरबपतियों को पैसा देते हैं तो कहते हैं विकास हो रहा है, जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया हम आपको देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना के तहत देश भर की गरीब महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा, हर महीने उनके खाते में 8500 रुपए डाले जाएंगे, 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद भी भरे जाएंगे, ऐसा राहुल गांधी ने ऐलान किया है। वही मोदी बोले कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बनाते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। तेलंगाना के संगारे रेड्डी में मंगलवार 30 अप्रैल को पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। हमारे तेलंगाना में जो लिंगायत मराठा समाज के लोग हैं उसमें 26 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी में जाने की मांग कर रही हैं। लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस वालों को मराठा, लिंगायत या इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ एससी, एसटी और ओबीसी की कीमत पर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा अंग्रेजों के जाने के बाद पहले ही दिन से राम मंदिर का काम शुरू हो जाना चाहिए था। कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के कारण ये काम लटकता रहा है। तो दोस्तों 72,000 के नीचे आ गया है सोना। चांदी में भी लगभग गिरावट हो गई है 1000 रुपए की। कैरेट के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए गोल्ड की कितनी कीमत रही है। सोना चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है। IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 410 रुपए सस्ता हो गया, अब 71,963 रुपए का मिलेगा। वहीं 1 किलो चांदी 1081 रुपए सस्ती हो गई है और लगभग 80,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। आप यहाँ पर कैरेट के हिसाब से सोना देख सकते हैं। 24 कैरेट वाला सोना 71,963 का मिलेगा, बाकी 22 कैरेट वाला 65,918, 18 कैरेट वाला 53,972 का मिलेगा। बाकी आप 4 महानगरों भोपाल में सोने की कीमत देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी सभी जगहों पर सोने की कीमत में गिरावट आई है। चांदी भी 1000 रुपए सस्ता हुआ है। तो दोस्तों यूपी वेदर के बारे में पूरा अपडेट जान लीजिए। हीट वेव की चपेट में यूपी के कई जिले हैं, इस दिन बारिश से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में हीट वेव लोगों को परेशान करने वाला है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यूपी के कई जिलों में रह रहकर बदल रहे मौसम के मिजाज से थोड़ी राहत भले ही मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही कुछ जगहों पर बढ़े तापमान और तीखी धूप के चलते लोगों का हाल बेहाल हुआ है। फिलहाल आपको बता दें 3 और 4 मई को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। 5 मई से पश्चिमी यूपी में मौसम बदल सकता है। इस दिन 1 या 2 स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब इन जिलों में हो सकती है बारिश। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने जिले का नाम पढ़ सकते हैं। 5 मई को पश्चिमी यूपी के मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, इन सभी जगहों पर मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़ में भी, इटावा, औरैया में और ललितपुर में हल्की से मध्यम भारी बारिश हो सकती है। वही राहुल गांधी के बयान पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने दर्ज कराई है कड़ी आपत्ति। चंपत राय क्या बोले इसको जानिए। राहुल गांधी के बयान पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। चंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी के वाक्य पूर्णता असत्य और निराधार व भ्रामक है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। राहुल गांधी ने गांधीनगर में अपने भाषण में कहा था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में भारत की माननीय राष्ट्रपति को आदिवासी होने के कारण आमंत्रित नहीं किया गया था। इस पर चंपत राय नाराज हैं। राहुल गांधी के बयान पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने दर्ज कराई है कड़ी आपत्ति। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।